समय आएगा तो करेंगे, दबाव इनका कड़ा करेंगे। पाप का घड़ा भरा हुआ इस आदमी का, आर्थिक घालमेल का। हम केवल इतने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि बिहार के लोग को सचेत कर रहे हैं। ये बड़ी ज्ञान देते थे ना कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इनका ज्ञान का देख लीजिए। झोल झाल है, झोल झाल चिट कंपनी अशांत किशोर है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज को लेकर बिहार में कैंप किए हुए हैं। लगातार बिहार में एक नया विकल्प देने के लिए आम जनता से वो रूबरू हो रहे हैं और आम जनता को बुलाकर सीधा यह मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश और लालू से बिहार अब उब चुका है। अब प्रशांत किशोर एक नया विकल्प दे रहे हैं, लेकिन उनके इस प्रयास पर अब लगता है कि सीधे सीधे पानी फिर गया है। स्पष्ट तौर पे ये चीजें निकल कर आ रही है कि प्रशांत किशोर को अब अपना बोरिया बोझतर उठाकर बिहार छोड़ देना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर उन पे पड़ी है और नीतीश कुमार के खासम खास जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार अब डायरेक्ट हमला कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर। देखिए, प्रशांत किशोर पर पिछले दिनों भी उन्होंने एक बड़ी पीसी की थी और उनके कई पोल खोले थे, कई सवाल उन्होंने दागे थे। 71 से 75 घंटे का समय उनको दिया गया था, 72 घंटे का समय दिया गया था। बावजूद इसके प्रशांत किशोर की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अब फिर से एक बार नीरज कुमार ने उनका बोरिया बिस्तर समेटने का जो है उपाय लगा दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। पूरा पोल खोल दिया है नीरज कुमार ने। वो अभी समय आएगा तो करेंगे, दबाव इनका कड़ा करेंगे। एक ही इकाई है, चुनाव आयोग इकाई है, आर्थिक अपराध इकाई है, ईडी है, सनह सनह इंजेक्शन इनको देंगे। अभी तो और सारी कलई इनकी खुलनी है। इतना पाप का घड़ा भरा हुआ इस आदमी का, आर्थिक घालमेल का। हम केवल इतने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि बिहार के लोग को सचेत कर रहे हैं कि देखो ये अशांत किशोर जी हैं, ये राजनीतिक चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। कभी कोई इनके साथ कोई काम करने का रिस्क मत लीजिएगा। रिस्क लीजिएगा तो परेशानी में पड़िएगा, तो आप जानिए। कार्रवाई शुरू कर दी है। अरे अभी तो 2 बार हुआ है, तो इतना हड़बड़ा कह रहे हैं। इलाज अस्थायी होना चाहिए, अचूक होना चाहिए। ये बड़ी ज्ञान देते थे ना कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इनका ज्ञान का देख लीजिए। झोल झाल है, झोल झाल चिट कंपनी अशांत किशोर है। उपाध्यक्ष उस समय हम लोग को थोड़ी जानकारी थी। जब गलती करिएगा तब पकड़ेंगे, उसके बाद। अरे जब सब उसके बाद का है, ये सब 23-24 में घालमेल है। सब जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जब बेचारे को स्वप्न आया कि हम एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, तो हमको लगा कि इनको हम अवश्य ला दें इनके लिए। सपना तो आप ही लोग दिखाते हैं ना। सपना हम ही लोग दिखाए, तो सपना चूर भी हम ही लोग करते हैं। जो हमसे लड़ता है वो चूरे चूर हो जाता है। जवाब लेने के लिए कितना दिन? नहीं, जवाब अभी तो पर्दा हटाए हैं ना। पहली बार 72 घंटा का समय दिया, जवाब नहीं दिए। अब उनको आईना दिखाए हैं। आईना दिखाने के बाद अभी तो आईना में और बहुत कुछ बचा हुआ है ना। ये जितना डायरेक्टर है, इसे कैसन गहमा गहमी रिश्ता आपका है प्रशांत किशोर जी, ये अभी बचा हुआ है ना। ये डायरेक्टर क्यों बदलते ही तो बता दिए, लेकिन डायरेक्टर से रिलेशन क्या इनका है? कौन गहमा गहमी रिश्ता है? ये तो अभी नेपथ्य में है और इसके बीच में और बहुत सारा काम है। धैर्य रखिए। राजनीति में इतने शर्मसार इनको कर देंगे कि मुंह दिखाने लायक आदमी नहीं रहेगा। बोल रहा है आपका। अब
हम प्रशांत किशोर जी से यह कहना चाहते हैं, यह चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में यह संस्था कार्यरत है, जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन। तो राजनीतिक गतिविधियों के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या यह एनजीओ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का माध्यम बन गया है? इस कंपनी के निदेशक डायरेक्टर हर 2 वर्ष पर इसलिए बदल दिए जाते हैं कि जिम्मेदारी कोई तय नहीं हो सके। प्रशांत किशोर जी की पार्टी को सीधे पैसा नहीं लेते रहे, एनजीओ के माध्यम से फंडिंग कराई जा रही है ताकि नियमों से बचा जा सके। हम प्रशांत किशोर जी से यही जानना चाहते हैं कि क्या यह राजनीतिक चंदा है या कॉरपोरेट लॉबी का बिहार में इन्वेस्टमेंट है? ये कॉरपोरेट लॉबी का बिहार में इन्वेस्टमेंट है क्या? और इतना बड़ा जाल कैसे आपने हिम्मत करके फेंक दिया? जिस कंपनी का आता पता नहीं हुआ आपको डोनेशन दे रहा है, जिस कंपनी की आमदनी 1 लाख रुपया वो 1 करोड़ तक के डोनेशन दे रहा है, 1.5 करोड़ तक का डोनेशन दे रहा है। तो आपके व्यक्तित्व में इतना बड़ा राजनीतिक जाल है या दिमाग में इतना जाल है कि तेलंगाना तक के उपाय कर रहे हैं? बहुत सारी कंपनियों का अता पता नहीं मिल रहा है और इनके नेता बोलते हैं कि उदय सिंह इसमें, अपने तो बेचारा हिम्मत नहीं कर रहा बोलने का, जुबाने नहीं खुल रहा है, स्कॉर्पियो बांट रहे हैं। स्कॉर्पियो देखे हैं, कोई होटल पर देखे कि स्कॉर्पियो ही बांट रहे हैं। तो उदय सिंह किस पार्टी में है? पूर्णिया वाले कांग्रेस में है ना? कब ज्वाइन किए जन सुराज? अब तो चाहे उदय बाबू को ही फाइनल स्पष्ट बताना चाहिए। दिल्ली चुनाव के पहले ही का बयान है कि कांग्रेस में नहीं जन सुराज में है। तो राजनीतिक छुतक लगा दिल्ली चुनाव में, उसके पहले ही आप क्या ज्वाइन कर लिए? तो कब ज्वाइन किए? कौन डेट को ज्वाइन किए? कहां ज्वाइन किए? जरा इसे भी बता दीजिए। और मैं प्रशांत किशोर जी को आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है, पारदर्शी राजनीति का दावा करते हैं, तो प्रशांत किशोर जी यह बताइए कि जो विभिन्न तेलंगाना की कंपनियां हैं उसके पेड अप कैपिटल से ज्यादा डोनेशन कैसे मिल रहा है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत जन सुराज फेलोशिप, जिसके मेंटर आप हैं, कागज से प्रमाणित है, फेलोशिप की जन सुराज चल रहा है। ये पार्टी है कि फेलोशिप है? तीसरा सवाल मेरा है प्रशांत किशोर जी से कि बटैया मत लगाइएगा जानकारी देने के लिए। जहां मर्जी करे आपको, गांधी मैदान मन करे, गोलघर पर मन करे, बापू टावर में मन करे, संग्रहालय में मन करे, समय तय करिए। दस्तावेज लेकर हम भी आते हैं, और अगर आप पारदर्शी राजनीति का दावा करते हैं अशांत किशोर जी, तो साथ बैठिए, आपके झूठ की कलई खोल देंगे। अभी तो परत दर परत शुरू किए हैं, न आता न पता, कंपनी से पैसा ले रहे हैं। अब माल जा कह रहा है? ये डकार कौन रहा है इसको? कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। वो तो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन जान नहीं छोड़ेंगे। जुबान खोलिए, चूंकि बिहार में रहते कम है, कि कल बिहार से चल जाएंगे, अब बिहार का लोग ठगी का शिकार हो जाएगा। तो हम बिहार के आम आवाम को भी सचेत कर देना चाहते हैं
कि जो एनजीओ के नाम पर पार्टी चला रहा हो, जो फेलोशिप के नाम पर पार्टी चला रहा हो, जो इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज में अपने पदनाम की चर्चा नहीं करता हो, जो जल सुराज के अकाउंट में अपना पैसा 50 लाख रुपया नहीं देता हो, 50 लाख रुपया का स्रोत नहीं बताता हो, जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और जन सुराज के बीच एक ऐसी कड़ी कायम किया कि एनजीओ के माध्यम से पार्टी चलाने का यह अपराध व्यक्ति कर रहा है, आर्थिक अपराध कर रहा है, तो हम सचेत कर दे रहे, सचेत रहिएगा ऐसा लोग से, नहीं तो कल कोई बात होगा, राजनीति का चिट फंड कंपनी आदमी चला रहा है। दस्तावेज इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि अशांत किशोर जी राजनीति का चिट फंड कंपनी चला रहे हैं। इसलिए लोग सचेत रहें, सतर्क रहें। ऐसे आर्थिक जालसाजी करने वाले लोग जो ई कोठी का दान ऊ कोठी में, ऊ कोठी का दान ई कोठी में करते हैं, वैसे लोग से बिहार सचेत ही रहता है। लेकिन हम सचेत कर रहे हैं और इनका चेहरा का कलई खोले कि बड़ा भाषण देते हैं पारदर्शी लोकतंत्र का। अब इनका संगठन का भी करेंगे, कैसे कैसे लोगों की भर्ती कर रहे हैं, किस किस ढंग के प्रवृत्ति के लोग इनके साथ हैं। और प्रशांत किशोर जी जवाब दीजिए, नहीं तो दिन और रात दोनों का चैन आपका छीन लेंगे। धन्यवाद। किया जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के अकाउंट में 50 लाख रुपया देते हैं। ये है उनकी पार्टी के द्वारा दिए गए जो डोनेशन है। बिहारी का नहीं मिलता है, ये बिहार बदलने चले हैं। अब पैसा कहाँ का है जरा देख लीजिए। इनका मिलेगा नोएडा का, न्यू दिल्ली विवेक विहार का, महाराष्ट्र का। ग्राहक तो कड़ा कड़ा खोजते हैं, बिहार का ग्राहक नहीं इनके जाल में फंसता है, ये बाहर के ग्राहक खोजते रहते हैं। सूरजकुंड, फरीदाबाद, वेस्ट दिल्ली, चकरपुर, गुड़गांव, बुद्धा नगर, गौतम बुद्धा नगर, उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल का भी वो ग्राहक मिला है, दो ग्राहक है, लगता है 2 ग्राहक है वहां का, जाल में जिसको फंसाए ही। और ये पैसे का और जरा देखिए, इनका कुल है आमदनी 2,42,03 रुपया। अब खर्चा बेचारे का देख लीजिए आप कितना हुआ था इस 24 में खर्चा, एकदम बीपीएल टाइप का। माने खर्चा सीखना चाहिए बिहारियों को। कितना कम खर्चा में पदयात्रा हो गया, 35,400 रुपया 23-24 में खर्च किया, जबकि जॉय ऑफ गिविंग में दिखाया है 32,43 लाख। मात्र इतना ही खर्चा ही किए हैं। अब समझ लीजिए आप लोग भी टेंट उंट का हिसाब देखते हैं, कंबल ये सब का हिसाब आता होगा। हम लोग भी सामाजिक जीवन में तो जानते हैं कितना खर्च होता है। अब चलिए आगे बढ़िए। अब इनको एक कंपनी उधार दे देता है पैसा। ये कौन बिजनेस करते हैं भाई, उधार काहे दे दिया आपको पैसा? एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने जॉब ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 20 करोड़ उधार दिया। इसका जरा एड्रेस बता दीजिए प्रशांत किशोर। कौन है ये कंपनी, कौन है इसका डायरेक्टर, क्या काम करता है ये कंपनी? और ये कंपनी आपको 20 करोड़ रुपया बोरोइंग आपके यहां क्यों किया, उधार में आपको पैसा क्यों दिया? एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका अता पता नहीं मिल रहा है। 20 करोड़ का मामला है, साधारण मामला है। तो बताइए, ये चिट फंड के तर्ज पर राजनीति को नहीं चलने दी जाएगी। आप चुनाव के समय उम्मीदवार से कह रहे हैं कि इतना पैसा दो, तब तुम एप्लीकेशन दोगे, लेके भाग जाइएगा, तब बिहारियों का क्या होगा? क्योंकि आप जिस ढंग से हेरा फेरी करते हैं, जो दस्तावेज में प्रमाणित हो गया
जिस कंपनी की आमदनी 1 लाख उससे ले रहे हैं 10 लाख। तो पॉलिटिकल चिट फंड न है। पॉलिटिकल चिट फंड के तर्ज पर राजनीति अशांत किशोर कर रहे हैं। अब हम नहीं जानते कि क्या मामला है। जो एक महादलित का मामला आया, यह प्रमाणित नहीं करता है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए जो कहते हैं कि ना जन सुराज का कोई संबंध नहीं है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से। ये देखिए, ये टेंट हाउस वाला जो है दीपक टेंट हाउस, ये 2 रसीद देता है। 2 रसीद उससे लिया जाता है। एक रसीद है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से, और दूसरा है जन सुराज के लिए, जन सुराज पार्टी। क्या औचित्य है भाई? एक ही संस्था, एक ही काम, और उससे रसीद आप ले रहे हैं 2 संस्था के नाम से। कि रसीद दोगे ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से अलग लिखो और जन सुराज पार्टी के नाम से अलग लो दो। इसका मतलब दोनों के बीच संबंध है, जिसको प्रशांत किशोर छिपाना चाहते हैं। लेकिन पाप छिपता है किशोर जी, पाप छिपता नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि प्रशांत किशोर जी, आप एनजीओ का इस्तेमाल अपनी पार्टी के काम के लिए कर रहे हैं, और पार्टी में आपका पद जो है वो चुनाव आयोग को भी नहीं बताते हैं। आखिर आपकी मंशा क्या इस सवाल पर है? वित्तीय वर्ष 2023-24 में जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेशन में मिलता है, और सबसे बड़ा डोनेशन इनको मिलता है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से। अब जरा देखिए, ये दिमागी लाल है, इनको अशांत किशोर बना देंगे। ये दिमागी लाल बनते हैं। अब राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़ रुपया डोनेशन में देता है, और इसकी कुल पूंजी है 6 करोड़ 3 लाख। अरे चक्रवर्ती के अंगणित का बिहार है प्रशांत किशोर जी। कुल संपत्ति कंपनी का है 6 करोड़ 53 लाख, और डोनेशन दे रहा है राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14 करोड़। ये कौन घालमेल है? ये वित्तीय हेराफेरी नहीं है तो क्या है? और हम आपसे और कितना जालसाजी है समझिए। लेकिन हम लोग की पैनी निगाह रहती है, पकड़े जाते हैं। अब देखिए क्या लिखता है। कंपनी का नाम निदेशक तो आपको बतेबे किए, कंपनी का नाम बदल देता है। इतना चालू चीज है ये, जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम सेतु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में जरा स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। पहला है RAMSETU, और दूसरा में लिखता है RAMSETHU। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्राटेक कर देता है। शब्दों की बाजीगरी करते हैं अशांत किशोर। लेकिन ये बिहार है, ये धंधा वाला राज्य नहीं है। इनकी चालबाजी इसमें पकड़ी जाती है, और कंपनी का जो CIN नंबर है वो एक ही है। अब देखिए, एगो स्काइपर स्पेस और बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड है, ये 10 करोड़ दान में दे देता है। अब पूंजी है 1 लाख, 1 लाख रुपया पूंजी, और 10 लाख रुपया डोनेशन मिल रहा है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को। ये क्या मामला है प्रशांत किशोर जी? दिमाग अशांत है कि गणना में गड़बड़ी हो रही है। गणना में गड़बड़ी हो रही है तो
नाड़ी ठीक करने के लिए हम लोग को आता है। अब ये पूरे तौर पर आप देखिएगा, KBR बिजनेस रिसोर्सेज ऐसा है तेलंगाना की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसका कुल पेडअप कैपिटल है 1 लाख, आई दे कितना रहा 4 करोड़। मौरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इस सब का दस्तावेज नहीं मिलेगा, जब सर्च करिएगा इसका न बैलेंस शीट मिलेगा न कुछ मिलेगा आपको, आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं। ये देता है इनको 50 लाख। श्री सत्यम 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ 15 इलाइट प्रॉपर्टी, इसका भी बेचारे का 1 लाख है, अब देता है 10 लाख, 1 करोड़। कौन कंपनी है भाई? ये पूंजी 1 लाख, डोनेशन 1 करोड़, पूंजी है 1 लाख और डोनेशन 1 करोड़। वैसे ही है सिद्धार्था इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, हम बोले थे लेकिन नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे। अब इसका है 3 करोड़ ही दे दिया, इसके खाते में ही नहीं मिलेगा आपको, वेबसाइट पर खोजिएगा कहीं पर, तब अतः पता नहीं चल रहा है। हम तेलंगाना खोजे, बंगाल खोजे, आंध्र प्रदेश खोजे, पश्चिम बंगाल जहाँ जहाँ राजनीति में धंधा किए, पंजाब खोजे, कहीं पर ही कंपनी नहीं मिलता। तो जालसाजी नहीं है तो और क्या है? LLP माठा प्रोजेक्ट, ये 5 लाख रुपया इसका पूंजी है, ज्यादा नहीं 4 करोड़ देता है। 5 लाख पूंजी और 4 करोड़ दान, इतना खूबसूरत व्यवस्था किसी के पास नहीं हो सकता। ईरा रियलिटी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़, वेदास वेंचर्स 2 करोड़ 75 लाख, ऑनर्स एस्टेट्स LLP एक्विंटस 2 करोड़ 50 लाख, हॉनर्स डेवलपर्स प्राइवेट एंड एडिपेट 2 करोड़ 50 लाख, और प्रशांत किशोर जी भी देते हैं 50 लाख। प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी के अकाउंट में नहीं देते, जिस अकाउंट को साफ नहीं किया पकड़ा जाइएगा। और यह भी आप कह रहे हैं, यह भी लिखा हुआ है, एन इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस अंडर द डायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ प्रशांत किशोर, मेंटरशिप। मेंटर इसके कौन हो गए? प्रशांत किशोर हो गए। मैनेज कौन कर रहा है इसको? जॉय ऑफ लिविंग ऑपरेशन कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यह स्पष्ट हो गया कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। इसके अलावा यह लिखता है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, द वेबसाइट एंड ऑल द कंटेंट पोस्टेड हियर इज ओन्ड बाय जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, ए नॉन प्रॉफिट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 525 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। अब तो 2013 हो गया। कंपनी एक्ट के तहत एक NGO चला करके आप राजनीतिक दल चलाने का फर्जी ढोंग कर रहे हैं। आप ज्वाइनिंग लेटर बच्चों को देते हैं, यंग लीडर्स प्रोग्राम। देखिए कितना बड़ा, ऐसा कोई राजनीतिक दल आप देखे होंगे कि फेलोशिप चला रहे हैं, NGO के माध्यम से चला रहे हैं, कंपनी एक्ट के तहत चला रहे हैं, यंग लीडर्स प्रोग्राम के तहत ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, और इसका वेबसाइट और ऑल कंटेंट का मालिक कौन है? जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब देखिए इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कंपनी, अब मान्यवर प्रशांत किशोर जी इस सवाल का जवाब दीजिए, ये जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कैसी कंपनी है?
2021-1-2015 को इसके डायरेक्टर होते हैं विजय लक्ष्मी। 2015-1-2021 को प्रभात कुमार। 24 में इसके डायरेक्टर हो जाते हैं पीयूष जलान। डायरेक्टर बदल जा रहा है। 2016 में इसके डायरेक्टर होते हैं गौरव भटेले। 2018 में रॉबिन शर्मा। 2019 में ऋषि कुमार मल्लिक। 2020 में सिद्धार्थ मल्लिक। 2021 में चंद्रमणि शुक्ला। 2022 में शतपोर्शी मुखर्जी। 2022 में फिर हो जाते वामसी कृष्णा थुमती। फिर 2023 में शरद कुमार मिश्रा जो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद कुमार मिश्रा। आखिर क्या कारण है प्रशांत किशोर जी कि जॉइन ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का निदेशक प्रत्येक 2-3 वर्षों पर बदला जाता है? इसका राज बताइए आप। राज क्या कारण है किसका डायरेक्टरशिप 2-3 वर्ष में बदल दिया जाता है? ये कौन लोग हैं? इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, नहीं तो हम तो जानकारी आपको दे देंगे। छिपाइएगा तो छिपेगा नहीं। गुनाह क्यों किया डायरेक्टर बदलने का? क्या कारण था? क्या मजबूरी है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का हर एक 2-3 वर्ष में डायरेक्टर बदल जाता है? आज के इस संवाददाता सम्मेलन में हमारी पार्टी के नेता माननीय अजीत पटेल जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश सचिव मोहित प्रकाश जी, संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया एवं छायाकार मित्रों, हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे का समय दिया था किशोर जी को, और हमने 5 सवाल उनसे पूछे थे कि जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है और क्या यह एक वित्तीय और राजनीतिक गठबंधन है। दूसरा, खाता के बारे में हमने पूछा था, शायद दबाव का के खाता तो सार्वजनिक कर दिए, लेकिन उसमें जो पेच है वो बता दें। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा कौन दे रहा है और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध है? प्रशांत किशोर ने अपने ही फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेट किए। आपके आय का स्रोत क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का तरीका है? कंपनियां जैसे राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, जबकि उनकी पूंजी कम है। इन कंपनियों का क्या संबंध है और ये डोनेशन कैसे दे रहे हैं? ये 5 सवाल हमने पूछा था, एक सवाल का जवाब आया। 5 में 1, मन अशांत हो गया। अशांत किशोर बन गए हैं ये। अब हमारा सवाल है हम यह जानना चाहते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी कि कॉरपोरेट फंडिंग का खेल खेल रहे हैं। इस पार्टी के पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? इस पार्टी के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो चुनाव आयोग में निबंधित हैं। नाम है शरद कुमार मिश्रा, अध्यक्ष हैं। महासचिव विजय साहू हैं। कोषाध्यक्ष अजीत सिंह हैं। इनका कहीं पर आप लोगों ने देखा है उल्लेख जन सुराज पार्टी में? कहीं पोस्टर बैनर में ही दिखाई पड़ते हैं? पार्टी के अध्यक्ष हैं, महासचिव है, कोषाध्यक्ष हैं।
आप प्रशांत किशोर जी किस पद पर हैं? अध्यक्ष हैं एसके मिश्रा, निवासी C1703 साईं बाबा अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर 9, दिल्ली। दूसरा है महासचिव विजय साहू, ये सब दिल्ली के पता वाला है, कोई बिहार। तीसरा है कोषाध्यक्ष अजीत सिंह, इनके बारे में पिछला बार बताए थे कि गांव कभी कभी आते हैं, आई रहते हैं गुरुग्राम में, तो नाम लिखवाने के लिए वो लिख दिए कि वो बिहारों का आदमी है इसमें, लेकिन ये प्रवासी बिहारी है, ये रहते हैं गुरुग्राम में। तो प्रशांत किशोर जी, आप अपने आप को संरक्षक कहते हैं, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में क्यों नहीं उल्लेख करते? क्या परेशानी है आपको? अगर डिजिग्नेशन आपका पार्टी के अंदर संरक्षक का है, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में इस बात को क्यों नहीं लिखते कि हम संरक्षक हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, प्रशांत किशोर कहते हैं कि जन सुराज को फंडिंग मिल रही है, लेकिन जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा दिया जा रहा है। जन सुराज फेलोशिप के दस्तावेज से, और ये मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जन सुराज पार्टी का सेक्रेटरी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये दस्तावेज सौंपा गया, और जो मैं आरोप लगा रहा हूं कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तहत फेलोशिप चलाया जा रहा है, जन सुराज फेलोशिप। यह लिखता है, ये देख लिए, जन सुराज फेलोशिप का ये दस्तावेज है। द फेलोशिप इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब साफ कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और जन सुराज फेलोशिप एक दूसरे के पूरक है। अलग अलग दुकान मत चलाइए, ये बिहार है। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर के मामले में नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पिछले बार उन्होंने 5 सवाल पूछे थे, उसमें से केवल 1 का ही उत्तर आया है। अब नीरज कुमार प्रशांत किशोर को अशांत किशोर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कॉर्पोरेट फंडिंग का खेल खेल रहे हैं, और जनसुराज के 3 लोगों का नाम उन्होंने बता दिया है, शरद कुमार मिश्रा, विजय साहू, अजीत सिंह। ये लोग दिल्ली में रहते हैं, और जनसुराज का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पार्टी का, उसमें इन तीनों लोगों का नाम है। और इसके साथ साथ कई तरह के और भी सवाल नीरज कुमार ने उठाए हैं। अब देखना होगा कि क्या इन सवालों के जवाब प्रशांत किशोर दे पाते हैं, या फिर बिहार में एक अलग जो छवि बनाकर प्रशांत किशोर ने अपनी रखी थी, उस छवि को पूरी तरह से नीतीश कुमार के जो लोग हैं वो धूमिल कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।